मैंने हंड्रेड्स ऑफ मैन से बात की है एंड अभी कॉमन प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? बहुत ज्यादा बंदे इमोशनली इतना ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो बाहर नहीं निकाल पा रहे, ना ही उनके फैमिली के साथ, ना ही उनकी फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी, गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसी बात नहीं कर पा रहे, इमोशनली कुछ बात कर ही नहीं पा रहे। अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, इमोशनली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया, उन्हें कभी सिखाया ही नहीं है कि कैसे इमोशंस को बाहर निकालना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे बताना है कि तुम्हें दिक्कत है। बस उनको यही बताया यार तुम्हारे पास से एक्सपेक्टेशंस है, तुम्हारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है कि तुम्हें ये चीजें करनी है, एंड इसीलिए वो जॉब कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग टूटते जा रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ मैन की सिचुएशन है, मुझे भी पहले अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आ रहे थे, एंड अभी मैं जिन भी लोगों से बात करता हूं उन्हें भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, उतने ज्यादा बेकार सिचुएशन में होते हैं वो, एंड फिर भी मुझे ये बोलते हैं अरे यार कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी इसीलिए वो बंदी मेरी लाइफ में से चली गई, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वापस वो मेरे पास आ जाए। मोस्ट ऑफ बंदे इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी भी गलती हो सकती है। अगर वो इतनी तुम्हारे पास से एक्सपेक्टेशंस रख सकती है, तो तुम्हारी हर बार ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी हर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी ही है तुम्हें, तुम्हारी भी कुछ उससे एक्सपेक्टेशंस है ना, एंड वो अगर फुलफिल नहीं करी तो ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू अपने लिए है ही नहीं, तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद से ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हें बचपन से यही बताया है एंड यही सिखाया है कि लोगों को देखो कि उनको क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्या है, बंदी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड जल्दी से जल्दी उसको बताओ कि तुम्हें क्या करना है। अगर पैसों की जरूरत है, अगर इमोशंस की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं तेरे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तुझे जो भी समस्या है वो सारी चीजें मैं सॉल्व करूंगा। हम सभी को इसी तरीके से बड़ा किया है एंड इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ है ही नहीं, हम डिप्रेस्ड है, क्या फर्क पड़ता है यार, हमें इमोशंस नहीं संभालने आ रहे, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बस यही जिम्मेदारी है कि लोगों को संभालना, हमारी फैमिली को संभालना, हमारी गर्लफ्रेंड को संभालना। अगर वो हमारी लाइफ से ना चली जाए उसके लिए जो जो चीजें करनी पड़े वो सारी चीजें हम करेंगे, एंड इसीलिए हम अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। लेकिन यहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है एंड इसी वजह से तुम आज बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, इसी प्रॉब्लम से तुम्हें निकलना पड़ेगा। एंड ये जो अच्छा बन रहे हो ना, ये इतना ज्यादा भी नहीं बनना है यार, ठीक है, इतना ज्यादा भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ही ना कर पाओ, तुम्हारी लाइफ में जो दिक्कत है वो किसी से शेयर ही ना कर पाओ, ये बहुत ज्यादा हद तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे तुम अपनी लाइफ को ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो। इसमें अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है पता है? मैन के पास कोई जगह है ही नहीं जहां पे वो जा सकता है। जैसे अगर लड़की को कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसका दिल टूट गया, लड़के ने उसको छोड़ दिया, कुछ भी हुआ हो, क्या करेगी वो 5 लड़कियों को कॉल करेगी, बताएगी अरे यार मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, सारे अपने इमोशंस को बाहर निकालेगी। उसके पास लोग हैं जो इसे इमोशनली सपोर्ट करेंगे, एंड तुम्हारे पास ऐसे लोग ही नहीं है। तुम अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, वो क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं यार, होता है क्या है, चलो एक बॉटल खोलते हैं, रात को दारू पियेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड तू चिल फील करेगा। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे तो ऐसा बोलेंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, अरे यार ऐसा कुछ नहीं, होता रहता है, अपने काम पे ध्यान दो, कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओगे तुम। अपने पेरेंट्स तुम्हें ऐसे सपोर्ट करेंगे, एंड इसी वजह से तुम अपने इमोशंस को दबा ही देते हो, हर बार दबा देते हो। जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार फील हो, दारू पी लो, या तो फिर अपने पेरेंट्स को बताओ, या तो फिर अपने काम पे फोकस करने लगो। लेकिन जो तुम्हारे इमोशंस है वो कहीं पे एक्सकेप कर ही नहीं पा रहे, वो अपने आप से तुम्हारे अंदर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, एंड इसीलिए तुम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, इसीलिए तुम इतना ज्यादा सफर कर रहे हो। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया, हम एक्सपेक्टेशंस में ड्राउन कर रहे, डूब गए हम। लोगों के पास से हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, पेरेंट्स बोलेंगे अरे यार तुझे इतनी जॉब करनी है, तभी जाके घर की ईएमआई भर पाएंगे, तभी जाके एक गाड़ी ले पाएंगे, तभी जाके लड़की को तुम्हारी लाइफ में ला पाएंगे, तुम्हें शादी करवा पाएंगे। अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो शादी कौन करेगा, ये वो सारी चीज है। फिर लड़की के पास से एक्सपेक्टेशंस होती है कि अट्रैक्शन बनाए रखना, वो तुम्हें छोड़ के चली ना जाए, या तो फिर तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना है, सारी चीजें करनी पड़ेगी ताकि तुम उसको दिखा सको कि कैसे वो तुम अच्छे पर्सन हो, एंड फाइनली वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। ये सारी चीजें लोगों के पास से तुम्हारी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि फिर तुम यही बोलते हो। कोई भी तुम्हें पूछता है कोई दिक्कत है, अरे नहीं यार कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ चिल है, आराम से सब सही चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें भी पता है कि कितनी ज्यादा परेशानी है तुम्हें, कितनी ज्यादा दिक्कत है, एंड ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से तुम कभी भी किसी को बता ही नहीं पा रहे, एंड अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो बेसिकली तुम। एंड सबसे ज्यादा सफर भी एक अच्छा बंदा ही करता है, उसको क्या बताया जाता है, सारी चीजें अच्छे से करनी है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि लड़की अब तुम्हारे पास आती है, तुम्हारी साथ फीलिंग्स को शेयर करती है, वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा टॉक्सिक है, कितने ज्यादा परेशान कर रहा है,
लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें बताएगी तो सही, लेकिन फिर भी जाएगी वापस उसके पास। क्यों? क्योंकि बस उसको अपने इमोशंस निकालने थे, एंड तुम एक बेसिकली इमोशनल पिलो बन के रह जाते हो। वो तुम्हें सारी चीजें शेयर करती है, सारी चीजें बताती है, सारे दुख दर्द तुमसे बांटती है, लेकिन अल्टीमेटली जाएगी रात को सोने के लिए उसके टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के पास ही। तो इससे भी तुम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, अरे यार मैंने उस बंदी के लिए सब कुछ किया, फिर भी वो मुझे मेरी लाइफ में आना क्यों नहीं चाहती, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली क्यों जाती है, अब मैं क्या सही करूं। पर यही नहीं करना है, तुम्हें उसके इमोशनल पिलो बन के नहीं रह सकते। मुझे पता है तुमने लोगों ने बताया है कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, लेकिन तुम इतना ज्यादा अच्छा बन के नहीं रह सकते। अगर तुम्हें इतने अच्छे बनने से तुम्हें खुद को इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है, तो तुम कैसे इतना ज्यादा अच्छा बन सकते हो। तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं है कि तुम सबको सपोर्ट करते रहोगे एंड खुद टूटते रहोगे। एंड मोस्ट पेनफुल चीज क्या है पता है, लोग हमें इस टाइम पे सपोर्ट ही नहीं करते। लोग हमें तब सपोर्ट करने आएंगे जब हम बहुत ही ज्यादा टूट गए होंगे, हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे बढ़ चुकी होगी एंड इतनी ज्यादा हम कंफ्यूजन के स्टेट में होंगे, तब जाके कोई पूछेगा, तब जाके तुम इतने ज्यादा डिप्रेस्ड होगे, तब लोगों को दया आएगी, तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारी फैमिली को, एंड तब जाके वो तुम्हें थोड़ा सपोर्ट करना की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी तुम्हें जो चाहिए इमोशनल सपोर्ट, वो तो अभी भी तुम्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी भी तुम्हें ये नहीं पता कि अपने इमोशंस को बयां कैसे करना है, कैसे आर्टिकुलेट करना है, कैसे लोगों से बताना है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों इतना ज्यादा बेकार फील कर रहे हो। ये सारी चीजें तुम्हें पता ही नहीं है, एंड इसीलिए दिक्कत आती है, इसीलिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एंड देखो, एक पेनफुल सच मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी लाइफ में कितने ज्यादा परेशान हो। तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हें ही फर्क पड़ना चाहिए। तुम अगर बहुत ज्यादा परेशानी में हो, तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, एंड लोग तुम्हें बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एंड तुम कुछ बोल नहीं पा रहे, तो अब टाइम आ गया है कि तुम अपने आप पे काम करो। सबसे पहले तो तुम्हें एक मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने इमोशंस को समझ पाओ, देख सको कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं। बस उनको देखो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस अपने थॉट्स को देखो, मेडिटेट करो एंड अपने थॉट्स को देखो कि तुम कितना ज्यादा बेकार फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो। ये सारी चीजें कंडीशनिंग की वजह से हुई है, तुम्हें बचपन से ही जो जो चीजें सिखाई गई है, इसी वजह से तुम अपनी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। अपना व्यू पॉइंट, अपनी लाइफ का व्यू पॉइंट दूसरे का पर्सपेक्टिव से जी रहे हो, इसीलिए तुम अपनी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। क्या हो रहा है ये देखो बेसिकली, कि आखिरकार किस चीज में तुम ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो एंड किसकी वजह से तुम्हारी लाइफ और ज्यादा बेकार होती जा रही है। तो ये तुम 10 मिनट मेडिटेट करोगे ना रोज, तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या दिक्कत हो रही है। एंड फिर तुम्हें करना है रात को सोते टाइम जर्नलिंग। हाँ देखो, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है, लेकिन अगर तुम जर्नल नहीं लिखोगे तो तुम अपने थॉट्स को प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पाओगे। तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, किस वजह से स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, किस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में हो, ये तुम अपने आप से समझ ही नहीं पाओगे। एंड इसीलिए ये जरूरी है कि तुम सारी चीजें रात को सोने से पहले लिखो कि क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या तुमने किया आज, एंड किस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई। लड़की छोड़ के चली गई, लड़की ने ये बोल दिया, लड़की ऐसा कर रही है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ या तुम्हारी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी हो सारी चीजें लिखो। तब तुम अपने आप को ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एंड तुम्हें क्या चेंजेस करना है। ये सारी चीजें तभी समझ पाओगे जब तुम मेडिटेट करोगे एंड रात को सोने से पहले जर्नल लिखोगे। देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेटर है कि तुम अपनी लाइफ की केयर करना एंड चिंता करना स्टार्ट करो, एंड अपनी चिंता करो, ठीक है। लोगों की बाद में करना, पहले अपनी भी चिंता करना एंड देखना कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड फिर सॉल्व करना। अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो कोई भी सॉल्व करने नहीं आने वाला। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम कुछ जानोगे, सीखोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे। प्लीज इंप्लीमेंट करना, तुम्हारी लाइफ थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एंड अगर तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। लिंक तुम्हें नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी होगी, तो वहां से कॉल बुक कर सकते हो। एंड बस प्लीज इंप्लीमेंट करना, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। मुझे पता है कि कितनी परेशानी है एंड सबको परेशानी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदों को ही है, सभी लोगों को परेशानी है, लड़कियों को भी है, लेकिन उनके पास बस वे है, उनको पता है कि मुझे अपनी कहाँ पे चैनलाइज करना है, कहाँ से अपने इमोशंस बाहर निकालना है, एंड फिर वो जल्दी अच्छा फील करने लगती है, लेकिन हम नहीं कर पाते एंड यही प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, बस इसको इंप्लीमेंट करना, तब तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।